सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया था? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर भी सस्ता। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी देखी गई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2431 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 11,03,032 की सतह पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक में 10 पैसे सस्ता होने के बाद डॉलर की कीमत 278 रुपये 10 पैसे हो गई। हुकूमत पाकिस्तान का आज़म माशी निज़ाम को तब्दील करना है। पाकिस्तान में इस्लामी माशी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत मौजूद है। SECP के तहत दूसरी आलमी इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, माशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाना चाहते हैं। हमें माली परेशानियाँ दरपेश हैं जिन्हें मिलकर हल करेंगे। इस्लामी कैपिटल मार्केट अहम है। सकूक सूद से पाक कर्ज के लिए अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमाकारी बढ़ाने पर जोर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वफ़द में पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। चीनी तदरीसी इदारों के निगरानों से मुलाकात की। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। उन्होंने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। चीन के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मौक़े हैं। सिंध खैर मुल्की सरमाकारी के लिए सबसे मौजू है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में मेडिकल सिटी बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत चीनी सरमाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवामी मसाइल के हल का अज़म। कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मोहसिन नकवी से परवेज़ खट्टक की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। तरक्की में रुकावटें डालने वालों का डट कर मुकाबला करने के अज़म का इयादा किया गया। परवेज़ खट्टक ने इस्लामाबाद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। एहतजाज और मारधाड़ के बाद PTI मुज़ाकरात के लिए बेकरार। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से राब्ता। पहले ही दिन 2 मुलाकातें। पहली मुलाकात असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान हुई। दूसरी मुलाकात में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा मौजूद थे। हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि मुज़ाकरात बग़ैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA की दरख्वास्त निपटा दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हाई कोर्ट जमानत देती है और अगर मुल्जिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असम्बली बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर आदिल बाज़ई को डी-सीट किया गया था।
आदिल बाज़ई क्वेटा की नशिश NA 262 पर मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, गिलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा। अस्तोर वादी नीलम के बलाई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज भी गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मरी और गलियात में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लंदन में 10 साला मासूम सारा शरीफ को कत्ल करने वाले वालिदैन निकले। केस का फैसला सुना दिया गया। सारा के वालिद इरफान शरीफ सौतेली मां बीनेश और चचा फैसल मलिक को मुजरिम करार दे दिया गया। मंगल को सजा सुनाई जाएगी। बाका सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फोन से मारने का एतराफ। ज्यूरी ने तवील जिरा शवाहिद देखने और गौर के बाद फैसला सुनाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गजा जंग बंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 में से 158 वोट पड़े। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जबकि 13 ममालिक गैर हाजिर रहे। बागियों का बशारुल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील और बदनामी से माना जेलों को बंद करने का ऐलान। बागी ग्रुप के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि कीमियाई हथियारों के डिपोज को महफूज बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीमों से राब्ते में है। अहम टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाएंगे। पूरी हुकूमत अगले साल मार्च तक काम करेगी। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी का मौका। ट्रंप ने चीनी सदर को तकरीब में शिरकत की दावत दे दी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। FBI के डायरेक्टर का ट्रंप के हुदा संभालने से कबल मुस्तफी होने का ऐलान। क्रिस्टोफर रे को रिपब्लिकन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ तहकीकात भी की गई थी। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो क्रिस्टोफर रे की जगह आकाश पटेल को तैनात करना चाहते हैं। कौमी क्रिकेट टीम आज जोहान्सबर्ग के सुपर स्पोर्ट पार्क में प्रैक्टिस करेगी। सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बरतरी हासिल। शाहीनों को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। सऊदी अरब को फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिल गई। फीफा सदर का बाज़ाब्ता ऐलान। सऊदी अरब, स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को मुश्तरका तौर पर 2030 वर्ल्ड कप के मेज़बान होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी हासिल करने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद। वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी अरब में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची में 19 वाल्मी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में शुरू। 330 से ज़ायद स्टॉल पर मुल्की और गैर मुल्की कुतुब, बच्चों की कहानियाँ, दीगर किताबें होंगी। 17 ममालिक से 40 इदारे इस बार नुमाइश का हिस्सा हैं। कुतुब मेला 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। डबल एजेंट जब डबल क्रॉस करता है तो तबाही और बर्बादी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। हॉलीवुड लेजेंड अदाकार सिल्वेस्टर स्टैलोन हॉलीवुड फिल्म मलायलम में जलवागर होंगे। फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और रियाज में रंगीनी अरूज पर सऊदी दारुल हुकूमत में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का मेला सजा। हॉलीवुड से लेकर तुर्की तक दुनिया भर से शोबे स्टार रेड कार्पेट पर सिमट आए और तुगल गाजी का रोल निभाने वाले एंगन अल्तान मरकज़ी निगाह बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।